तो भाई अगर मैं आपको ये बताऊं कि चेल्सी फुटबॉल क्लब एक ऐसे मैनेजर को अपॉइंट कर रही है जो कि हाल ही में चैंपियनशिप के एक क्लब से सैक हुआ था। वेल इट्स नॉट फेक गाइस, इट इज द ट्रूथ एंड ऐसा लग रहा है कि यही वो अगला मैनेजर है जो कि अपॉइंट होने वाला है। वी ऑल नो एंजो मरेस्का की सैकिंग केम एज अ सरप्राइज भाई, नो वन एक्सपेक्टेड इट। आई मीन स्लॉट, एमोरिम और फ्रैंक से पहले मरेस्का सैक हो जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब से वो सैक हुआ है उसके बाद बहुत सारी न्यूज आई है, मेडिकल टीम के साथ उसका झगड़ा, उसका आर्ग्यूमेंट, मैन सिटी के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ही कैन बी द नेक्स्ट मैनेजरियल कैंडिडेट फॉर मैन सिटी वंस पेप गार्डियोला इज गॉन। बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि क्यों मरेस्का ने छोड़ा है चेल्सी को, बट ये क्लियरली कहा जा सकता है दिस इज नॉट सैकिंग, दिस इज म्यूचुअली पार्टिंग वेज। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको चेल्सी अपॉइंट करना चाहती है एज देयर न्यू मैनेजर। ही इज लियम रोजनियर हु इज करेंटली मैनेजिंग स्ट्रासबर्ग, जो कि ब्लूको के अंडर ही एक फीडर क्लब है चेल्सी का, जहां से प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स वो लोग खरीदते हैं या फिर ट्रांसफर करते हैं टू चेल्सी। इस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसकी हिस्ट्री, किस तरीके से स्ट्रासबर्ग अभी खेल रही है उसके अंडर, क्या उसका प्लेइंग स्टाइल है और क्या वो चेल्सी के लिए बेटर सूटेड है एज अ मैनेजर। बट ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बतानी है, तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा समझने की कोशिश करना। एंड इफ यू डू लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैनेजर कमिंग इन द प्रीमियर लीग एंड मैनेजिंग चेल्सी, डू मेक श्योर टू लेट मी नो योर थॉट्स, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। आई रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। पहले मैं आपको लियाम रोजनियर की थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। ही हैज ऑलरेडी बीन अ प्रीमियर लीग प्लेयर। Yes, he has played for several clubs like Fulham, Hull City, Reading and majorly Brighton, क्योंकि उन्होंने ब्राइटन में ही अपना करियर एंड किया था। He started his coaching career from Brighton under 23s, जिसके बाद वो वेन रूनी के अंडर एज एन असिस्टेंट कोच काम किए फॉर डर्बी काउंटी इन द चैंपियनशिप। बट वी ऑल नो वेन रूनी को सैक किया, उसके बाद रोजनियर भी अपने अलग ट्रैक पे निकल गए एंड फाइनली नवंबर 2022 में हल सिटी ने उन्हें अपॉइंट किया एज देयर न्यू मैनेजर। उस टाइम पे हल सिटी फोर्थ थी फ्रॉम द बॉटम इन द चैंपियनशिप एंड व्हेन ही केम ही हेल्प्ड देम इन फिनिशिंग 15th। रोजनियर के अपॉइंटमेंट के बाद सिर्फ 8 टीम ने चैंपियनशिप में हल सिटी से ज्यादा पॉइंट गेन किया था, सो इट वाज वर्किंग। उसके बाद 23-24 सीजन में दे फिनिश्ड 7th, जस्ट मिसिंग आउट ऑन प्लेऑफ। बट क्लब ने सरप्राइजिंगली उसे सैक कर दिया बिकॉज उनके ओनर का यह मानना था कि उसका प्लेइंग स्टाइल डजंट सूट द क्लब। सो That was pretty weird, but आजकल हम देख रहे हैं ओनर्स कुछ भी कर सकते हैं। We have seen the example of Chelsea, we have seen the example of Nottingham Forest, तो क्या ही बोल सकते हैं इसमें। और by the way, it was a very bad decision क्योंकि हल सिटी ने उस पर्टिकुलर सीजन में जस्ट किसी तरीके से रेलिगेशन अवॉइड की थी। बट बिकॉज उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था, चेल्सी की जो ओनरशिप ग्रुप है विच इज ब्लू को, उन्होंने उसे स्ट्रासबर्ग का मैनेजर बनाया, जो कि फ्रांस के टॉप टियर लीग उनमें खेलती है। यहाँ पे जितने भी यंग प्लेयर खेल रहे होते हैं स्ट्रासबर्ग में, दे व्हेन दे रीच अ सर्टेन लेवल दे कम टू चेल्सी। सो इट हैज बिकम काइंड ऑफ अ फीडर क्लब फॉर चेल्सी। तो उसकी कमान दी गई थी लियम रोजनियर को एंड एज ऑफ नाउ ही हैज डन हिज वर्क ब्रिलियंटली। रोजनियर के आने से पहले स्ट्रासबर्ग 13th फिनिश की थी, बट ही गाइडेड देम टू अ 7th प्लेस्ड फिनिश एंड हेल्पिंग देम क्वालिफाई फॉर यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग। अभी विंटर ब्रेक में स्ट्रासबर्ग आर स्टिल 7th while they have also finished at top of the conference league, जहां उन्होंने लास्ट 6 गेम में सिर्फ 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए एंड दैट्स एन इनसेन थिंग। तो क्लियरली ये समझ आ रहा है कि ये मैनेजर वर्क कर रहा है। ही हैज डन डिसेंट वर्क इन द पास्ट एंड ही इज स्टिल परफॉर्मिंग प्रीटी वेल। अब मैं प्लेइंग स्टाइल के बारे में आपको बताता हूं जो कि चेल्सी फैंस को थोड़ा कंसर्न कर सकता है। फॉर द मोस्ट पार्ट स्ट्रासबर्ग में ही हैज प्लेड विद 3 एट द बैक। नाउ दिस इज अ टोटली डिफरेंट सेटअप क्योंकि चेल्सी मरिस्का के अंडर 4 एट द बैक पे जाती थी, जहां पे उनका एक फुल बैक जो है इन्वर्ट करता था एंड मिडफील्ड सुपीरियोरिटी लाने की कोशिश करता था, बैक 3 में टक कर जाते थे। बट यहाँ पे इट्स टोटली डिफरेंट, इट इज बेसिकली 3 एट द बैक। बट द गुड थिंग इज कि हल सिटी के टाइम में रोजनियर ने बैक 4 भी खिलाया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। बट एज ऑफ नाउ इन द स्ट्रासबर्ग सेटअप ही हैज प्लेड मोस्टली इन द बैक 3 सिस्टम। स्ट्रासबर्ग के पास पोजीशन भी काफी रहती है, दे आर एवरेजिंग 53.1% पोजीशन, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई मीन चेल्सी भी पोजीशन ज्यादा रखती है, बट द इशू इज, अगर मैं आपको जोन ऑफ कंट्रोल दिखाऊंगा जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, फॉर स्ट्रासबर्ग इट इज मोस्टली इन देयर ओन हाफ। वहीं चेल्सी जो है डोमिनेट करती है ओपोनेंट्स के हाफ को भी, जैसा कि आप क्लियरली दे सकते हो। सो
that is something which will create some kind of concern for Chelsea fans. The good thing is कि रोजनियर की टीम बहुत अच्छे से प्रेस करती है. They are very effective in it. For starters, only 5 teams have created more high turnovers than स्ट्रासबर्ग इन लीग. जो हाई टर्नओवर्स के बाद गोल आते हैं सिर्फ पीएसजी ने उनसे ज्यादा गोल मारे हैं. बेसिकली प्रेस करो और इन अ डेंजरस एरिया बॉल जीतो एंड तब उस पर्टिकुलर बॉल को कन्वर्ट करो गोल में. That has been done brilliantly under Liam Rosenior. Shots लेने में one of the least active side है स्ट्रासबर्ग. बट जब वो लेते हैं दे क्रिएट अ वेरी हाई XG चांस. इसका मतलब ये है कि रोजनियर की टीम आर मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द अदर एंड स्ट्रासबर्ग बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल है इन कीपिंग थिंग्स वेरी नीट एंड टाइडी एट द बैक. दे हैव फेस्ड जस्ट 161 शॉट जो कि 5th लोएस्ट है लीग में. तो इसका मतलब ये है कि जो ओपोनेंट्स के हाई वैल्यू चांसेस होते हैं, जो XGs होती हैं, जो शॉट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं व्हिच शोज दे हैव अ गुड टाइटर डिफेंस जो कि टू बी ऑनेस्ट चेल्सी को बहुत हेल्प करेगा बिकॉज वी नो देयर डिफेंस लीक्स लॉट ऑफ गोल्स. अगर आप ये टीम स्टाइल ग्राफिक देखोगे जो अभी आपकी स्क्रीन पे होगा आपको क्लियरली पता चलेगा बहुत स्लो बिल्डअप होता है, बहुत स्लो एंड इंट्रिकेट बिल्डअप होता है बिकॉज ही यूजेस द एडवांटेज ऑफ हिज प्लेयर्स हु आर कंफर्टेबल इन हैविंग पोजीशन. जैसे कि मैन सिटी के पेप गार्डियोला खेलती थी आपको इनिशियली व्हेन दे यूज्ड टू बी वेरी स्लो एंड इंट्रिकेट एंड ट्राइंग टू फाइंड दोस पॉकेट्स ऑफ स्पेस जहां से वो एक्सप्लॉइट कर सके टीम को. रोजनियर की का भी पैटर्न वही है व्हिच इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एंजो मरेस्का यूज्ड टू प्ले. व्हाई उसका रीजन मैं बताता हूं. चेल्सी ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं फ्रॉम द फास्ट ब्रेक एंड दे हैव क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस फ्रॉम द फास्ट ब्रेक. बेसिकली ट्रांजिशन में जो गेम खेलना होता है उसमें एंजो मरेस्का की साइड ने बहुत थ्राइव किया है. 29 फास्ट ब्रेक किए हैं प्रीमियर लीग में विच इज द हाईएस्ट दिस सीजन. वहीं स्ट्रासबर्ग ने सेकंड फ्यूएस्ट क्रिएट किया है लीग में. क्योंकि अगर आप चेल्सी की स्क्वाड प्लानिंग भी देखोगे इट इज अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स जो कि बहुत ज्यादा ट्रांजिशन में इफेक्टिव होते हैं. दे हैव रनर्स, दे हैव वेरी लीथल पेसी रनर्स जो कि उन्हें क्विक काउंटर अटैक, क्विक ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं. बट ऐसा स्ट्रासबर्ग ने नहीं किया बिकॉज मैंने आपको दिखाया उनका स्टाइल ऑफ प्ले राइट. स्लो है, इंट्रिकेट है, तो काउंटर अटैक पे वो ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं. दे आर मोर ऑफ अ टीम जो कि जाएंगे ओपोनेंट के पास स्लोली बिल्डअप करेंगे, फाइंड करेंगे वो पॉकेट ऑफ स्पेस एंड तब उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे विच बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम द स्क्वाड प्रोफाइल. तो मुझे ऐसा लगता है रोजनियर को अपॉइंट करने के लिए उसके काइंड ऑफ प्लेयर भी चेल्सी को साइन करने पड़ेंगे जो कि शायद अभी अवेलेबल ना हो. बट ही कैन अडेप्ट ऑब्वियसली. अगर वो इतने बड़े लेवल पे आ रहा है चेल्सी को अपॉइंट करने, ही शुड बी एबल टू अडेप्ट. दूसरा एरिया जहां पे अडेप्ट करने की जरूरत होगी वो होगा सेट पीसेस. चेल्सी ने 8 गोल स्कोर किए हैं इस सीजन फ्रॉम सेट पीसेस जो कि एप्लीकेट करना पड़ेगा लियाम रोजनियर को. उस पर्टिकुलर चीज का यूज करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा व्हेन ही कम्स टू चेल्सी जो कि वो स्ट्रासबर्ग में इस सीजन नहीं कर पा रहा है. दे हैव स्कोर्ड जस्ट 2 नॉन पेनल्टी गोल फ्रॉम सेट पीसेस. सो आई थिंक दिस इज आल्सो द प्लेस जहां पे रोजनियर को अडैप्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल नो प्रीमियर लीग में सेट पीसेस हैव become a very key aspect of the gameplay of every club. आप किसी भी क्लब को देखो, हर क्लब इज पुटिंग टू मच इंपॉर्टेंस ऑन सेट पीसेस एंड देयर सेट पीस टैक्टिक्स. तो रोजनियर को वो भी लाना पड़ेगा अपने गेम. अब अगली बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा इशू है चेल्सी के लिए विच इज डिसिप्लिन. तो मैं आपको बता दूं इट डजंट चेंज भाई. लियाम रोजनियर की स्ट्रासबर्ग ने इस पर्टिकुलर सीजन में 4 रेड कार्ड ऑलरेडी ले लिए हैं जो कि चेल्सी ने भी 4 रेड कार्ड ले लिए हैं. तो ये दोनों टीम में इनडिसिप्लिन का इशू सिमिलर है. बट देयर इज ऑल्सो वन थिंग सिमिलर कि चेल्सी का स्क्वाड भी उतना ही यंग है जितना स्ट्रासबर्ग का स्क्वाड यंग है. सो जब यंग और इनएक्सपीरियंस आपके पास प्लेयर होते हैं देयर डिसीजन मेकिंग इज वेरी रैश एंड आई थिंक यही रीजन है कि दोनों टीम बहुत सिमिलर है. एंड इसी रीजन से शायद रोजनियर का जो ट्रांजिशन होगा ना फ्रॉम स्ट्रासबर्ग टू चेल्सी इट वोंट बी दैट बिग. वो बहुत बड़े ईगो वाले प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर रहा होगा या बहुत हाई क्वालिटी के प्लेयर और हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर को मैनेज नहीं कर रहा होगा. ही विल बी डूइंग समथिंग सिमिलर टू व्हाट ही डिड इन स्ट्रासबर्ग बाय मैनेजिंग दोज यंग इनएक्सपीरियंस प्लेयर. बस ये होगा आपको कि ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिलेंगे दैट टू यंग. बस यही एक डिफरेंस होगा. तो आई थिंक रोजनियर कैन अडैप्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एज वेल. अब भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठते हैं. इज ही एक्सपीरियंस इनफ? क्या उसका इतना बैकग्राउंड है, क्या उसका इतना ऑरा है कि वो चेल्सी के ड्रेसिंग रूम को मैनेज कर पाएगा? और इज ही रेडी टू मेक दैट मैसिव लीप फ्रॉम स्ट्रासबर्ग टू चेल्सी बिकॉज दैट्स एन इनसेन स्टेप. बट ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे. अगर वो अपॉइंट हुआ तो भी रहेंगे और इट इज गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज ही इज कमिंग इन द मिड सीजन. तो मुझे नहीं लगता अगर वो आता भी है इस सीजन तो हमें इस पर्टिकुलर सीजन पे उसे जज करना
चाहिए, पर आपको ये बात तो माननी पड़ेगी जो उसने लीग उनमें काम किया है, जैसा मैंने अभी आपको पूरे वीडियो में बताया, दैट इज अनडिनाइबल. ही हैज डन अ वेरी डिसेंट ब्रिलियंट जॉब इन माय ओपिनियन. विल ही बी एबल टू रेप्लिकेट इट एट चेल्सी, जहां पे एक्सपेक्टेशन इज मच हायर? यू कांट जस्ट फिनिश 7th ब्रो, यू विल हैव टू फिनिश इन टॉप 4 एट लीस्ट and win a silverware at least once in a season, because that is the expectation of Chelsea fans. बोर्ड की क्या है वो नहीं पता भाई, पर अगर आपको पीछे से चेल्सी फैन बैक नहीं करेंगे, योर टाइम विल बी एज मिनिमल एज एवर. सो फॉर मी दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस. बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मैंने आपको सब बता दिया इस बंदे के बारे में, हिस्ट्री, प्लेइंग स्टाइल, किस तरीके से खेलता है, क्या चीजें अडेप्ट करनी पड़ेगी. आपको क्या लगता है, इज ही द राइट मैनेजर फॉर चेल्सी? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, एंड प्लीज इफ यू एंजॉयड द वीडियो, अगर आपको ये टैक्टिकल ब्रेकडाउन अच्छा लगा इस मैनेजर का, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल if you have come for the first time. It will mean a lot. See you in the next video. Till then, have a great day.